ऐसी क्या स्थिति आई जब आपने कल एक वीडियो में कहा कि जो है हम अब इस पर खबर नहीं बनाएंगे? कारण अब जो था चूँकि शुरू से मैं खबर को कवरेज कर रहा था जी। और कल जिस तरह से कुछ ऐसा लगा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। बता दें कि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में तारीख पर तारीख मिलती है और अभी तक न्याय नहीं मिला। इसी बीच जो है डराने धमकाने की बात आ रही है, उनकी बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और लगातार जो है राजन भैया हैं, राजन जर्नलिस्ट नाम से इनका चैनल है और लगातार शुरू से लेकर के उस खबर पर इनकी निगाहें बनी रही और लगातार परिवार को न्याय दिलाने में लगे रहे। और कल जो है खबरों के माध्यम से ये पता चला कि जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई है। तो बातचीत करेंगे भैया जो है उस खबर में क्या कुछ अपडेट किए हैं और क्या कारण रही कि उनको जो है सिक्योरिटी प्रदान की गई। भैया कल जो है आपकी खबर के ही माध्यम से और खबरों के माध्यम से पता चला कि उनकी जो लड़कियां हैं, उनका अनुराग के जो बहनें हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा था। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लालता, लालमोहन और राजकुमार 3 भाई हैं और इस पूरे मामले में लालता और लालमोहन जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और लालता के बेटे भी गिरफ्तार हैं और राजकुमार के 2 बेटे जो नाबालिग हैं वो भी गिरफ्तार हैं। लेकिन चूंकि राजकुमार के खिलाफ कोई तहरीर नहीं पड़ी थी तो राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। अब परिवार ने ये आरोप लगाया, जो बहनें हैं उनका ये आरोप था कि राजकुमार जो है वो गांव में आता है और लोगों से धमकी देता है कि जो बड़ी बेटी है रामजीत की, स्वाति, उसको जो है वो ख़त्म कर देगा, उसकी हत्या कर देगा, क्योंकि स्वाति जो है वो मुख्य गवाह है जिसके सामने ये पूरा कांड हुआ था और अनुराग की निर्मम हत्या की गई थी। और स्वाति है जो बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे और अन्य चैनलों पे जो है वो बयान दे रही है और लगातार जो है इंसाफ की मांग कर रही है। और इसी को लेकर के राजकुमार जो है धमकी दे रहा है कि जब स्वाति ही नहीं रहेगी तो पूरा मामला जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो जब परिवार को ये बात पता चली कि इस तरह से धमकियाँ दी जा रही है और स्वाति को भी धमकी मिल रही है, तो ये लोग पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे, जो नए एसपी हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उनके पास पहुँचे और उन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया कि सर इस तरह से हमको धमकी मिल रही है। और इस पूरे मामले में इन लोगों ने जो पूर्व यहाँ के एसपी थे IPS अजय पाल शर्मा जी, उनसे जो लगातार परिवार फ़ोन से भी बात कर रहा था और परिवार ने मैसेज भी किया, तो उन्होंने जो है एसपी साहब को बताया कि ये पीड़ित परिवार है, इनके साथ इस तरह कांड हुई, ये जा रहे हैं। तो एसपी जो मौजूदा है ये मिले, न सिर्फ मिले बल्कि परिवार से इन्होंने बात भी किया, पूरी घटना समझी, जानकारी ली और उसके बाद तुरंत एक सुरक्षा गार्ड जो है वो इनको दिया कि जो इनकी बेटियों के साथ रहेगा हमेशा, ताकि परिवार जो डरा हुआ है वो डरे न। क्योंकि ये जो नए एसपी आए हैं इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भयमुक्त समाज रहना चाहिए और किसी को डरना नहीं चाहिए। और उसी क्रम में जैसे ही ये परिवार पहुंचता है तो तुरंत जो है एक सुरक्षाकर्मी देते हैं और तुरंत गौरा के एसओ जो है वो पहुंचते हैं और एक सिपाही जो है वहाँ पे तैनात कर दिया जाता है ताकि परिवार को कोई डर न हो। और राजकुमार के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो है परिवार को मिल गए हैं। क्या राजकुमार जो है इस प्रकरण में शामिल था कि नहीं था? देखिए उस समय जिस समय ये घटना हुई तो उस समय तो ये ऐसा नहीं हुआ कि राजकुमार का नाम नहीं आया और राजकुमार के खिलाफ कोई तहरीर भी नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय मौजूद मौके पे नहीं रहा होगा, राजकुमार वहाँ पे नहीं था तो उसके नाम लोगों ने तहरीर नहीं दी। जो लोग थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनका नाम दे दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से राजकुमार के 2 बेटे भी फंसे हैं, तो अगर किसी का बेटा जेल में रहेगा तो उसका बाप शांत तो बैठने वाला है नहीं। और चूंकि लालता का ही भाई है वो, और जो नोटिस भी चस्पा की गई है उसके घर पे आप देखेंगे उस पर साफ तौर पे लालता, लालमोहन, राजकुमार तीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो राजकुमार अगर बाहर है तो कुछ ना कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए तो करेगा ही। जिस तरह से अभी तक पूरा केस चल रहा है और तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं ना कोई बाहर से बहुत तगड़ी पैरवी कर रहा होगा। हाँ, तभी तो तारीख पे तारीख पड़ रही है। तब तक जो प्रशासन ने नोटिस लगाए, प्रशासन अपनी ज़मीन खाली नहीं करवा लेता, लेकिन तारीख पे तारीख कहीं न कहीं पड़ रही है। और जिस तरह से इसमें पेच फंसता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बाहर है। और बाहर कौन है? बाहर वही राजकुमार है, उसका भाई। तो अगर परिवार ये कह रहा है कि धमकी मिल रही है, इसके पहले परिवार ने तो ये नहीं कहा कि नहीं धमकी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं परिवार को सुनाई दिया होगा। जिस तरह से राजकुमार आ जा रहा है तो लोगों ने वही मांग की और उसके बाद जो है अब पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। सर, जैसा कि आप लगातार इस खबर में, इनके यहाँ जो खबर लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, सब कुछ है, ऐसी क्या स्थिति आई जब आपने कल एक वीडियो में कहा कि जो है हम अब इस पर खबर नहीं बनाएंगे? क्या ये तारीख जो पड़ती रही, लगातार कार्रवाई नहीं हुई, इसके एवज में आपने ये सारी चीज़ें बोला कि ये फिर कोई और कारण रहा? देखिए कारण अब जो था चूँकि शुरू से मैं खबर को कवरेज कर रहा था और कल जिस तरह से कुछ ऐसा लगा कि परिवार थोड़ा सा मीडिया से बचना चाह रहा है, तो इसलिए मैंने ये खबर बनाई। और जिस तरह तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है और तो उसको लेकर के अब क्या किया जाए। हाँ, हम लोग खबरें लगातार दिखा रहे हैं और मैंने ये भी कहा है उसमें
कि हाँ बुलडोज़र चलेगा तो मैं खबर बनाऊंगा, या कोई बड़ा अपडेट उसमें आएगा तो ज़रूर खबर बनाऊंगा। और ये भी कहा है कि अगर परिवार को ज़रूरत होगी मीडिया की और मेरी ज़रूरत होगी तो मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं परिवार से दूर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कई बातें उसमें होती हैं, तो अगर मुझे ये लगा कि नहीं, परिवार अगर मीडिया से थोड़ा दूरी बना रहा है तो हमको खुद 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। जी जी। और हमें जहाँ ज़रूरत ये महसूस होगी कि नहीं हमें खड़ा होना है, तो हम बिल्कुल परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खबर नहीं बनाएंगे तो परिवार के साथ नहीं है, वो परिवार हमारा अपना परिवार है। दोनों बहनें हमारी छोटी बहन है, तो हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और इंसाफ की लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। जी। तो ये सारा कुछ अपडेट जो है अनुराग यादव मामले से लेकर के था, क्योंकि जो जानकारी है भैया के आप चैनल पर आप विजिट करेंगे, ऐसी कोई भी जानकारी उस परिवार का नहीं होगा, या पूरे जनपद में भी जो खबरें जिनको न्याय मिलने की उम्मीद रहती है, या जो खबरें बड़ी खबरें होती है उस पर इनकी निगाह ना हो, और एक छोटी छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ों का भी अपडेट रहता है। तो ये थोड़ा सा उस बात से है कि परिवार के द्वारा जो दूरी बनाई जा रही है, या फिर प्रशासन के द्वारा लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही, जबकि ये प्रशासन के लोगों को भी मालूम है, सभी को मालूम है कि जो लालता का घर बना है वो बंजर ग्राम समाज की ज़मीन पर, तब भी तारीख पर तारीख दी जा रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। ये सभी चीज़ों से जो है हम खबर बनाते हैं और अन्य लोग खबर बनाते हैं, ये सोचते हैं कि यार खबर बनाया जा रहा है, प्रशासन को दिखाया जा रहा है, कहा भी जा रहा है, उसके बाद भी प्रशासन जो है कार्रवाई से बचती दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें थी।